हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 9.4 शुरू करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 7 में क्या करना है कि सीरीज दे रखी इन्होंने और उसके एसएन निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे कोई इस तरह के प्रॉब्लम में दो काम करने होते हैं। पहले तो ए एन क्या है ये निकालना होता है, और एक बार ए एन निकल गया तो एस एन इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n ए के हो जाता है। तो उसको ए एन कहो या बल्कि ए के ही कह लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, पहला टर्म जो है ए वन वो 1 into 2 है, फिर ए टू 2 into 3 है। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ ए के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन। अब जब ए के की वैल्यू के इंटू के प्लस वन हो गई तो इसको मैं के स्क्वायर प्लस के लिख सकता हूँ, और यहाँ से एस के की वैल्यू हो गई समेशन के स्क्वायर प्लस समेशन के। अब इन दोनों के फॉर्मूले मुझको पता ही है, तो ये एन एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैं के को 1 से n तक सम कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स लिखा है। और दूसरा वाला टर्म n n प्लस वन बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आगे हमेशा चलेगी। पहले भी मैंने एग्जाम्पल में सिखाया है कि जब इस तरह के टर्म होंगे तो उनको खोल करके ऐड करने की कोशिश मत करना। ट्राई ये करना कि ज़्यादातर चीज़ें जो कॉमन हो सकें। तो n दोनों में कॉमन है, n प्लस वन दोनों में कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है। इनको कॉमन ले लेना तो तुम्हारे पास बचेगा 2n प्लस वन, और प्लस यहाँ पर चूंकि तुमने 6 कॉमन ले लिया है, n प्लस वन तो चला गया बाहर, इसलिए 2 की जगह पे यहाँ पर 3 बच जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो बाई 3 हो जाएगा, तो 2n प्लस 4 हो जाएगा। इसको मैं n प्लस वन और ट्वाइस ऑफ n प्लस टू बाई 6 लिख सकता हूं, जो कि कैंसिल होकर के 3 हो गया। तो ये आ गया n प्लस वन n प्लस टू बाई 6। अगले प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि जो पहला टर्म है वो 1 2 3 है, तो a1 जो है वो 1 into 2 into 3 है, a2 जो है वो 2 into 3 into 4 है। तो यहाँ से अगर मैं जनरलाइज करूँ तो जो मेरा ए के है वो सिंपली के प्लस वन के प्लस टू हो गया है, जो कि के प्लस वन इंटू के प्लस टू को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 3k प्लस टू, और फिर एक और के को मल्टीप्लाई कर लूँ तो के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k हो गया। तो इस तरीके से खोल लेंगे अपने टर्म को। अब यहाँ पर जब मैं एस एन लिखूंगा जो कि समेशन ए के होता है, तो इस समेशन ऑफ के क्यूब प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ के स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन के है। इस के क्यूब की जगह पे एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बाई 4 लिखो। यहाँ पर 3 इंटू एन एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 लिखो, जो कि कैंसिल होकर यहाँ पे 2 बच जाएगा। और यहाँ पे समेशन के ट्वाइस ऑफ n प्लस वन बाई 2 लिख लो, जो कि 2 हो जाएगा। अब फिर पहले की तरह से n कॉमन ले लो, n प्लस वन कॉमन ले लो और बाई 4 कॉमन ले लो। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n बच जाएगा, यहाँ पर 4n प्लस टू बचेगा। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो जब एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो इस 2n प्लस वन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर चूंकि मैंने n प्लस वन कॉमन लिया है इसलिए 1 बचता, तो 4 के एलसीएम की वजह से यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा। अब ये मेरे पास n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 का टर्म हो गया, जिसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये n प्लस वन बाई 4 इंटू n प्लस टू n प्लस 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर देखें तो a1 की वैल्यू 3 इंटू 12 है, a2 की वैल्यू 5 इंटू 22 है, a3 की वैल्यू 7 इंटू 32 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो 3, 5 और 7 है ये अपने आप में एक एपी बना रहा है, और 12, 22 और 32 ये दूसरी एपी बना रहा है, और इन दोनों एपी का प्रोडक्ट मुझे निकालना है। तो मान लो मैं 3, 5,
7 इस वाले सीक्वेंस को देखूं तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इस सीरीज का जनरल टर्म, मान लो मैं इस सीरीज को किसी दूसरे नाम b से लिखना चाहूं तो bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस n माइनस 1 2, जो कि 3 प्लस n माइनस 2 हो जाएगा 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 में n की वैल्यू 1 डाली तो 3 हो गई, 2 डाली तो 5 हो गई, 3 डाली तो 7 आ गया। ऐसे ही जो मेरी दूसरी सीरीज है 12 22 32 वाली, 12 22 32 वाली, इसका फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस 10 है। तो अगर मैं इस सीरीज को cn से डिनोट करूं तो इसको मैं 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 लिख सकता हूं, जो कि 10n प्लस 2 हो गई। तो n की वैल्यू 1 डालने पे 12, n की वैल्यू 2 डालने पे 22, ये चीज बन गई। एक बार जब मेरे पास ये दोनों टर्म आ गए तो जो मेरा जनरल टर्म an है या ak है, कुछ भी कर लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं। ak की वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 1 इंटू 10k प्लस 1। अब देखो अगर k की वैल्यू 1 डालूंगा तो 10k प्लस 2 है। तो अगर मैं k की वैल्यू 1 डालूंगा तो 3 इंटू 12 हो गई, k की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये 5 इंटू 22 हो गया। तो इस तरह से ak आ गया। अब इस ak को मैं खोल दूं तो 2k प्लस 1 और 10k प्लस 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी 20k स्क्वायर प्लस 14k, यहाँ से 4k और यहाँ से 10k और प्लस 2। अब मेरे पास जब ak आ गया तो चूंकि मुझे sk निकालना बहुत आसान है, इसकी वैल्यू जाएगी 20 इंटू समेशन k स्क्वायर प्लस 14 इंटू समेशन k प्लस 2 इंटू समेशन 1। तो k स्क्वायर का समेशन तो मुझे पता ही है, समेशन k की वैल्यू भी पता है, 2 इंटू समेशन k का मतलब हो जाएगा ये नंबर 2 इंटू n हो जाएगा। जब 1 1 1 को n बार ऐड करेंगे तो वो n आ जाता है। तो इस तरीके से तीनों वैल्यू रख करके चीजें कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं पूरा सवाल नहीं कर रहा हूं बिकॉज टाइम बहुत लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने जो a1 दिया वो मेरा 1/1 इंटू 2 है, a2 की वैल्यू 1/2 इंटू 3 है, a3 की वैल्यू 1/3 इंटू 4 है। तो यहाँ से मैं इन जनरल ak की वैल्यू 1/k इंटू k प्लस 1 कर सकता हूँ। अब इस तरह की कोई सीरीज हमने पढ़ी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इस 1/k इंटू k प्लस 1 को डिनोमिनेटर में तो मैं k प्लस 1 ही रहने दूं और न्यूमरेटर के 1 को चाहूं तो k प्लस 1 माइनस k लिख सकता हूं। ये टर्म हो गया k प्लस 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 माइनस k अपॉन k इंटू k प्लस 1। यहां से k कैंसिल हो गया, यहां से k प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये 1/k माइनस 1/k प्लस 1 है। तो इस तरीके से मैंने सिंप्लीफाई करके ak निकाल लिया। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं a1 की वैल्यू लिखूं तो ये हो गया 1/1 माइनस 1/2। ऐसे ही a2 की वैल्यू लिखूं तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3। a3 की वैल्यू हो गई 1/3 माइनस 1/4 और ऐसे ऐसे करते करते an की वैल्यू हो गई 1/n माइनस 1 माइनस 1/n। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये माइनस हाफ से प्लस हाफ कट जाएगा, माइनस 1/3 से प्लस 1/3 कट जाएगा, ऐसे माइनस 1/4 से यहाँ कुछ 1/4 हो जाएगा, ऐसे करते चले जाएंगे और ये 1/n माइनस 1 भी कट जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे Sn की वैल्यू आ जाएगी वो सिंपली 1 माइनस 1/n आ जाएगी, जिसको मैं n माइनस 1/n लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इस सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई समेशन k स्क्वायर समेशन k क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला टर्म है वो 5 का स्क्वायर है, दूसरा टर्म 6 का स्क्वायर है और लास्ट टर्म 20 का स्क्वायर है। तो बेसिकली अगर मैं इसको जनरल टर्म ak लिखना चाहूँ तो ये k प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर k की वैल्यू 1 से लेकर के 20 लाने के लिए मुझे 16 करना पड़ेगा। k की वैल्यू 1 से 16 तक वेरी कर रही है। तो एक तो काम मैं क्या कर सकता हूं sk निकालने के लिए, k प्लस 4 के होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूं तो इस समेशन k स्क्वायर
प्लस 8 समेशन के प्लस 16 इंटू समेशन 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं n+1 2n+1 ये 2n+1 बाई 6 प्लस 8 इंटू n+1 बाई 2 प्लस 16n लिखूं और यहाँ पर n की वैल्यू 16 डाल दूं, बिकॉज मेरा समेशन k इक्वल टू 1 से 16 तक है। तो यहाँ से मेरा s16 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो एक तरीका हो गया, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसको करने का ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि ये जो सीरीज है ये 5 से लेकर के 20 तक स्क्वायर्स का सम है। तो इसको मैं चाहूँ तो समेशन k इक्वल 1 to 20 k स्क्वायर माइनस समेशन k इक्वल टू 1 to 4 k स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो फिर इस सीरीज का सम भी मुझे निकालना आता है, इसका सम भी निकालना आता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं और दोनों ही आंसर निकालने के सही तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा हम पहले देख चुके हैं। ये दो टर्म का प्रोडक्ट है जिसमें पहला वाला टर्म 3, 6, 9 एक अपने आप में अलग एपी है और दूसरा टर्म 8, 11, 14 अपने आप में एक अलग एपी है। तो इस एपी के अगर मैं जनरल टर्म बीके को लिखूं तो उसकी वैल्यू 3 प्लस k माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगी, जो कि बेसिकली 3k ही हो गया। और इस सीरीज के जनरल टर्म ck को लिखूं तो वो 8 प्लस k माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 ही है। तो ये 3k प्लस 5 हो गया। तो यानी कि इस सीरीज का जनरल टर्म ak जो है, जो कि bk इंटू ck है, उसकी वैल्यू 3k इंटू 3k प्लस 5 हो गई। इसको मैं खोलूंगा तो ये 9k स्क्वायर प्लस 15k हो जाएगा। इसलिए sk की वैल्यू 9 इंटू समेशन k स्क्वायर प्लस 15 इंटू समेशन k हो जाएगी। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत से बच्चों को डाउट होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। इसका जो पहला टर्म है a1 वो 1 का स्क्वायर है, a2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, a3 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। तो मैं इसके ak को लिख सकता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। अब इस सीरीज का सम मुझे मालूम है, तो इसका मतलब ak जो हो जाएगा वो जाएगा k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसका जनरल टर्म खुद अपने आप में सीरीज है। तो पहले मैं जनरल टर्म वाली सीरीज को ऐड करके ak की वैल्यू इन टर्म ऑफ k लिखूंगा। इस सीरीज को अगर मैं खोलूंगा तो ये k बाई 6 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 हो जाता है। तो हम इसको k क्यूब बाई 3 प्लस k स्क्वायर बाई 2 प्लस k बाई 6 लिख सकते हैं। अब अगर ये मेरा ak है तो sk की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन k इक्वल टू 1 to n ak, जो कि बेसिकली 1/3 समेशन k क्यूब प्लस 1/2 समेशन k स्क्वायर प्लस 1/6 समेशन k हो जाएगा। इसको मैं 1/3 n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4 लिख लूंगा। इसको 1/2 n प्लस 1 बाई यहाँ पे 2n प्लस 1 भी आएगा बाई 6 लिख लूंगा। और इसको 1/6 इंटू n प्लस 1 बाई 2 लिख लूंगा। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 6 12 और 6 इंटू 2 12। तो एक तो यहाँ पर सब में n कॉमन है, एक n प्लस 1 कॉमन है, बाई 12 कॉमन है, और बचा हुआ टर्म यहाँ पर आ गया n स्क्वायर प्लस n। यहाँ से यहाँ पर बचा 2n प्लस 1 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो खाली प्लस 1। तो बेसिकली n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 हो गया
जो कि फैक्टराइज होकर के n+1 n+2 हो जाता है। तो जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा n+1 का स्क्वायर, एक n+1 यहां से और एक n+1 यहां से, इंटू n+2 बाई 12। अब ये 8th 9th और 10th में क्या कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर काम बहुत ही आसान कर दिया। ढंग से इसको पहले देना चाहिए था और 1 to 7 को बाद में देना चाहिए था। 8th 9th और 10th में क्या कह रहे हैं, इन्होंने मुझे एक n दे दिया है और मुझे Sn निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे देखूंगा तो an की वैल्यू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5n+4 हो गई, जिसे मैं n³ प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n लिख सकता हूं। तो Sn की वैल्यू हो जाएगी n³ का जो सम हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखना चला जा रहा हूं, n² n+1 स्क्वायर बाई 4 प्लस 5n n+1 2n+1 बाई 6 प्लस 4n n+1 बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 में Sn आ गया, ऐड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9th में जो मेरा an है वो n² प्लस 2 की पावर n हो गया। तो Sn में जो n² वाला टर्म है इसका सम तो n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 से आ जाएगा, और 2 की पावर n एक GP है, जिस GP के लिए a की वैल्यू भी 2 है और कॉमन रेशो भी 2 है, इसलिए जिसका सम होता है वो ट्वाइस ऑफ 2 की पावर n-1, यहाँ मुझे प्लस का साइन लेना चाहिए बिकॉज इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ 2 की पावर n-1 बाई 2-1 हो गया। तो ये बेसिकली ऐड होकर के हो जाएगी n+1 2n+1 बाई 6 प्लस 2 की पावर n+1 -2। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो इन्होंने इसमें 2n-1 का स्क्वायर कर दिया, जिसको मैं 4n² -4n+1 लिख सकता हूं। ये मेरा an है, तो Sn की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू n n+1 2n+1 बाई 6, ये n² का सम हो गया, -4n n+1 बाई 2, और 1 का सम जो है वो सिंपली n हो गया। तो इस तरीके से मैंने 8th 9th 10th में an लिख करके Sn निकाल लिए। इसके साथ ही हम लोगों ने एक्सरसाइज फिनिश करी। थैंक यू वेरी मच।